नए लेबर कोड में क्या 10 बड़े बेनिफिट हैं जो कि कर्मचारियों को हो रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैंने अभी तक 4 नए कानूनों के बारे में आपको बता दिया है कि 4 नए कानून जो लागू हो रहे हैं वो अलग अलग कानूनों को जोड़ के बनाए गए हैं, जिसके अंदर पूरी 29 अलग अलग कानूनों की लिस्ट है। अब इस बदलाव से आपको जो 10 बेनिफिट हो रहे हैं ये हम इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सबसे सभी मजदूरों को मिनिमम न्यूनतम गारंटी सैलरी मिलेगी। भारत के अंदर एक मिनिमम कानून है कि भाई कम से कम इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। उसमें राज्य सरकार का अपना रोल होता है कि किसी राज्य सरकार में कम मिनिमम सैलरी है, किसी में ज़्यादा मिनिमम सैलरी है, तो भारत सरकार ने एक लेवल तय कर दिया है कि इससे कम मिनिमम सैलरी नहीं होनी चाहिए। ये बताया गया। आपके दिमाग में आएगा भाई क्या है मिनिमम सैलरी। तो अभी के लिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं आई है। हालांकि जैसे दिल्ली के अंदर में पता है कि स्किल लेबर है तो उसके लिए इतनी सैलरी है, अनस्किल्ड है तो उसके लिए इतनी सैलरी है, सेमी स्किल्ड है तो उसके लिए इतनी सैलरी है। तो आपके राज्य में कितनी मिनिमम सैलरी है वो आप अपने राज्य में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 21 नवंबर के बाद में कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था मिनिमम सैलरी से कम नहीं देगी। अगला है युवाओं को जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देना ज़रूरी। तो ये एक कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, इसमें कोई पैसे का बेनिफिट नहीं है। बस ये है कि कई बार हायर फायर मतलब आप आ गए, हाँ भाई कल से काम पे आ जाना, तो कल से काम पे आ जाना नहीं, हमें एक लेटर भी इशू करना पड़ेगा जो भी कर्मचारी होंगे। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान। अब कानून में ये पहले से लिखा है कि एक समान कानून, एक समान काम के लिए एक समान बनना चाहिए। इस कानून में उस चीज़ को लिख दिया गया, तो ये हमें एक बेनिफिट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई औरत है तो ऐसा नहीं कि सेम काम के लिए कम पैसा दिया जाए। देश में 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। अब यहाँ पे आप जानते होंगे कि पीएफ के अंदर 8 करोड़ लेबर है जिसका पीएफ कट रहा है, जबकि काम कर रहे हैं 40 करोड़ लोग। तो ये जो 32 करोड़ लोग बच गए, इन 32 करोड़ लोगों को कैसे सामाजिक सुरक्षा मिले। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अभी नौकरी कर पा रहा है, उसको कल को कुछ हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर उसमें वो कैसे अपना खर्चा चलाएगा, काम तो नहीं कर सकता। उस चीज़ को सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। इस 4 कोड के अंदर में यहाँ पे कुछ प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी, मतलब उनको भी रिटायरमेंट, कोई बीमारी होने पे, कोई चोट लगने पे उनको भी बेनिफिट मिल सके, ऐसा प्रावधान यहाँ किया गया है। उसके बाद बोला गया है फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी। तो ये बड़ी चीज़ है जिसके लिए बहुत लोग परेशान हैं कि भाई अब तो हमें ग्रेच्युटी 1 साल नौकरी करने पे भी मिलेगी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि मान लो कि एक कर्मचारी है, उस वो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर वाला जो है ना, उसको साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही मिलता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मैन पावर सप्लाई करने का। तो अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो वो कभी 5 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो ग्रेच्युटी उसको कभी देनी नहीं होती थी। तो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ये प्रावधान को, जहां 5 साल पहले होता था उसको घटाकर 1 साल कर दिया गया है कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ, तुमको पता है कि मेरा टेंडर जो है वो 13 महीने का है या 15 महीने का है, और फिर भी तुम्हारे यहाँ कोई 1 साल नौकरी कर लेता है तो उसे भी ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है। ये बेनिफिट रखा गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिट मिलते ही आपको माला माल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होगा कि हाँ, आपको ग्रेच्युटी जो है पहले जहाँ ज़ीरो मिलती थी वहाँ अब ये ग्रेच्युटी का प्रावधान आपके 1 साल 2 साल की सर्विस में भी रहेगा। अगर आप ऐसे नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है कि 1 साल बाद मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पे आज भी आपको 5 साल वाला ही टर्म देखने को मिलेगा। वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। आपको 5 साल लगातार नौकरी करोगे तभी जाके आप ग्रेच्युटी के लिए हकदार होगे। 40 साल से ऊपर आपकी उम्र हो गई तो आपको एक एक बार में, साल में एक बार में हेल्थ चेकअप मिलेगा। ये कोई बहुत ही बड़ा बेनिफिट नहीं है। ओवर टाइम के लिए काम करने में दुगना वेतन मिलेगा, ये प्रावधान लिखा गया है। हालांकि कानून में ये पहले से है, एक कानून ऑलरेडी इस पे बना है ओवर टाइम का कानून। उस कानून में ये बातें पहले से लिखी हैं, नए कानून में भी लिख दी गई हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि खतरनाक उद्योग में 100% हेल्थ सिक्योरिटी, मतलब जो हैजार्डस, मान लो कोई एसिड बनाने वाली कंपनी है जहाँ पे, या कोई ऐसे केमिकल का यूज़ हो रहा है कि जहाँ पे बहुत ही उसकी जान को भी खतरा हो सकता है,
तो उसके लिए बोला गया है कि वहाँ चाहे एक कर्मचारी अगर हो, सिंगल एक कर्मचारी होगा तो भी उसको पीएफ का ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, ये बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक नियम न्याय की गारंटी, मतलब जो लेबर कोड, अलग अलग और लेबर कोड है जिसमें धरना देने का या ये क्या बोलते हैं यूनियन बनाने का है, तो वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रखा गया है। पीएफ ईएसआई बीमा दायरे और सामाजिक सुरक्षा के दायरा गीग वर्कर को भी मिलेगा। अब ये जो गीग वर्कर को मिलने वाली बात है, ये यहाँ पे जो है इसको अभी डिटेल में समझना होगा, क्योंकि आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि आज के समय में इस तरह का काम कर रहे हैं कि ओला उबर में चला रहे हैं या रैपिडो में चला रहे हैं। तो वो सब लोगों को पीएफ का कोई बेनिफिट नहीं होता, ईएसआई का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। अब इस बेनिफिट के अंदर में क्या करने की, कैसे किया जाएगा, इस प्रावधान को हम अच्छे से समझेंगे। बोला गया है कि प्लेटफॉर्म वर्कर या एग्रीगेटर जो है वो पहली बार डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि जब ये कानून बने थे उस टाइम इस तरह का कुछ होता ही नहीं था। ओला उबर, तो रैपिडो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सब हो गया। एग्रीगेटर मस्ट कंट्रीब्यूट, अब यहाँ पे एग्रीगेटर जो है, एग्रीगेटर मतलब ओला वाला है, उबर वाला है या रैपिडो वाला है, उसको आपके लिए पैसे देने पड़ेंगे, पीएफ में जमा करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि कंपनियों के लिए बोझ है, लेकिन कर्मचारियों के लिए फ़ायदा है। आज के समय पे 12% कंट्रीब्यूट किया जाता है अगर आप नॉर्मल किसी काम कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन वो आपकी सैलरी का 12% होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एग्रीगेटर मस्ट कंट्रीब्यूट 1 से 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर कैप्ड ऑफ 5% ऑफ टोटल पेड पेबल गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। मतलब अगर मान लो कि रैपिडो वालों की 1,000 करोड़ की सेल हुई, तो उस 1,000 करोड़ की सेल में 1,000 करोड़ की सेल का 1 से 2% उनको पीएफ ईएसआई में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये अधिकतम हो सकता है 5% ऑफ टोटल सैलरी। मतलब मान लो कि जितनी भी उन्होंने साल भर में सैलरी पे करी उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज भारत में अगर आप नौकरी कहीं भी किसी जगह करते हो तो कंपनी को 12% कंट्रीब्यूट करना होता है, लेकिन वहीं पे ब्लिंकिट वालों से के यहाँ आप नौकरी करोगे तो उनको अपने जो सेल परचेज है, सेल किया है उन्होंने पूरे साल में, उसका 1 से 2% कंट्रीब्यूट करना होगा, जो कि 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जहाँ पहले वो ज़ीरो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उन्हें 5% तक में अधिकतम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उनको भी यूएन नंबर मिलेगा गीग वर्कर को, जो कि पहले नहीं मिलता था। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो ये थे हमारे 10 बेनिफिट जो हमें मिले हैं नए लेबर कोड में। इन बेनिफिट्स में आप कितना समझ पाए हैं, आपको इसमें से कौन सा बेनिफिट ऐसा लग रहा है कि जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है ईएसआई वाला, जहाँ पे ईएसआई के अंदर में पीएफ ईएसआई आपका जो गीग वर्कर है उसका कटेगा। तो ये बेनिफिट पहले नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रेचुटी वाला बेनिफिट है वो एक रियल बेनिफिट है, जो कि पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट सारे जो बहुत बड़ी संख्या जो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि कंपनियां जो है ना अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं वो 5 साल से ऊपर का लेती ही नहीं है, 4 साल 11 महीने का लेती हैं, ताकि वो 5 साल पूरा ना करें और उन्हें ग्रेचुटी ना पे करनी पड़े, ऐसा वो ट्रिक लगाते हैं। तो अब ये हो गया कि अगर आप 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो और आपके यहाँ कोई 1 साल भी काम कर लेता है तो आपको ग्रेचुटी देना ही देना है। अब ग्रेचुटी जहाँ पे 5 साल पे मान लो कि 50,000 मिलती थी, कैलकुलेशन के हिसाब से, कैलकुलेशन या फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया, बस ये बदल दिया गया कि 5 साल की जगह 1 साल भी अगर कंप्लीट हो रहा है, वो भी किसके लिए, उनके लिए जिनको पहले से पता है कि 1 साल बाद हमारे निकाल दिया जाएगा। वो अलग बात है कि वो रिन्यू हो सकता है, बार बार रिन्यू हो सकता है। तो 5 साल के लिए मान लो 50,000 ग्रेचुटी मिलती थी, तो उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 साल के लिए 10,000 हो गई। ये वाली बात हुई है। तो ये सभी मैंने आपको बेनिफिट बताए। ये बेनिफिट्स आपको कैसे लगे हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो कैसी लगी है, समझ आया कि नहीं आया, ये कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये कानून के अलग अलग जानकारियाँ होने की वजह से मैं बता पाता हूँ, चाहे बात ग्रेच्युटी की हो, पीएफ की हो, ईएसआई की हो, सारी चीज़ें मैंने आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभव के ऊपर बताई है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।